तो कहानी की शुरुआत वेल नामक एक लूजर लड़के से होती है। एक दिन वो फ्री फायर खेलते खेलते टपक जाता है और सीधा ही भगवान को प्यारा हो चुका था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अचानक से किसी नए वर्ल्ड में समन हो चुका था। वो अपनी पुरानी जिंदगी में काफी ज्यादा गरीब था, पर इस बार उसका जन्म नोबल फैमिली में हुआ था और वो भी 8th प्रिंस के तौर पर। जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो अपने सामने एक अलग ही दुनिया को देखता है जिसमें कि मैजिक और मॉन्स्टर भरपूर मात्रा में थे। पर तभी वो देखता है कि उसके आसपास तो एक पार्टी चल रही है। उसे पता चलता है कि वो तो इस जन्म में काफी ज्यादा अमीर है, यानी कि अब उसे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगला दिन शुरू होता है और अब वो लोग वापस से अपने घर आ चुके थे, जहाँ पर कि उसे ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत ही सूखी ब्रेड खाने के लिए मिलती है। वो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। हम तो वैसे नोबल है ना, यानी कि हमारे पास पैसा भी बहुत होना चाहिए, पर खाने के लिए ये क्या दे दिया। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि भले ही वो एक नोबल हो, पर उन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, यानी कि ये भी विल की पुरानी जिंदगी की तरह ही था। उसके पास बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं थे और उसके तकरीबन 7 भाई और थे। लगता है अंकल जी ने काफी मेहनत करी होगी, पर उसका इंटरेस्ट मैजिक में काफी ज्यादा था, इसीलिए वो लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर कि वो काम करता है जो कि तुमसे आज तक नहीं हो पाया। वो पढ़ना शुरू करता है, पर पढ़ते वक्त उसे अचानक से एक मैजिकल बॉल दिखता है। वो उस पर अपनी मैजिक पावर का यूज करता है, ये जानने के लिए क्या उसके पास कोई मैजिक भी है या फिर नहीं, पर वो बॉल रिजल्ट शो ही नहीं करता, इसीलिए वो वहाँ से जाने वाला था। पर तभी अचानक से वो मैजिकल बॉल ग्लो करना शुरू करता है, उसमें से बहुत सी पावर बाहर निकलती है और उसकी इस मैजिकल पावर का अंदेशा किसी और को भी हो चुका था। उसके बाद वो डिस्कवर करता है कि वो मैजिक के बारे में और कुछ भी जानना चाहेगा, इसीलिए वो लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ना शुरू करता है। पर तभी वहाँ पर उसके पप्पा जी आते हैं, जिसका नाम की रिचर्ड था। वो उसे बोलता है, बेटा आज कमाएगा तो कल खाएगा, मैजिक से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए जल्दी से फॉरेस्ट में जा और खाना पकाने के लिए कुछ लेकर आ। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे वहाँ पर जाना ही पड़ता है और वो बच्चा वहाँ पर अलग अलग नौटंकी करना शुरू करता है और अपनी मैजिक पावर का यूज करना शुरू करता है, क्योंकि अभी उसके पास कोई माना ही नहीं होता और ना ही तो उसे कोई जादू मंत्र आता था। वो प्रैक्टिस करना शुरू करता है, पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा टॉप जी आदमी आता है जो कि एक मैजिशियन था। वो अपना नाम उसे एल्फ्रेड बताता है। बच्चे, क्या तुम सच में मैजिक सीखना चाहते हो? पर वो बच्चा काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो वहाँ से भागना शुरू करता है, क्योंकि उसकी मम्मी जी के संस्कार उच्च कोटि के थे। पर तभी एल्फ्रेड एक स्टिक को दूर फेंक लेता है, पर उस स्टिक में वेल का माना रिजल्ट था। अचानक से वो स्टिक एक बहुत ही बड़े बियर पर लग जाती है और उसके बाद वो बीस्ट उस पर अटैक करना शुरू करता है। वेल वहाँ से भागना शुरू करता है, पर तभी एल्फ्रेड उसे बोलता है, इसका सामना करो बच्चे। वो उसे समझाना शुरू करता है कि आखिरकार मैजिक का यूज कैसे कर सकते हैं। विल भी अपने पावर का यूज करता है और पता नहीं कैसे उस बीस्ट को थोड़ा दूर फेंक देता है, पर तभी अचानक से वो बीस्ट एक बार फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एल्फ्रेड अपनी पूरी पावर का यूज करता है और एक ही झटके में उसे वहाँ पर फेंक लेता है और अब एल्फ्रेड उसका सेंस से बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। विल को भी लगता है कि अब तो मैजिक का यूज करके वो अपनी फैमिली कंडीशन काफी ज्यादा सुधार सकता है। सबसे पहले वो अपने फैमिली के पास जाता है, जहाँ पर कि उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो फॉरेस्ट में वापस से आता है ताकि वो एल्फ्रेड के साथ प्रैक्टिस को कर सके। अपने नए नए पैंतरे बताना शुरू करता है। वो सबसे पहले उसे विंड मैजिक का ज्ञान देता है ताकि वो बच्चा नूब से प्रो बन पाए। वो उसे बोलता है, बच्चे मेरा हाथ पकड़ो, और जब विल उसका हाथ पकड़ता है तो वो काफी ज्यादा ठंडे थे। उसे बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार ये चीज क्या थी। देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना माना तुम्हारे अंदर सरपास कर लूँ, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? और वो बच्चा भी अब रेडी हो चुका था। वो लोग सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते और फाइनली उन लोगों के पास अब काफी ज्यादा मैजिक आ चुका था। वहीं हम लोग रिचर्ड के फादर को देखते हैं और उसके भाई को देखते हैं। वहाँ पर उन लोगों को वही गोला दिखता है जो कि विल ने यूज किया था, पर वो लोग विल को एक नंबर का निकम्मा समझ रहे थे, इसीलिए वो लोग हंसना शुरू करते हैं। पर विल नहीं रुकता, अब उसे फाइनली फायर मैजिक का यूज करना भी आ चुका था। इतने में ही एल्फ्रेड उसके पास आता है और एक बैग भर के उसे पूरी की पूरी सब्जियां खाने के लिए दे देता है, क्योंकि उसे भी पता ही था कि उसकी फैमिली की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उसके बाद वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग वापस से अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। इस बार एल्फ्रेड विल को एक बहुत ही एडवांस मैजिक करना सिखा रहा था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, पर विल 2 सेकंड के अंदर ही उसे सीख जाता है। वो सबसे पहले अपनी रिसर्च मैजिक का यूज करके जल्दी से एक पंछी को ढूंढता है और उस पर अपने पत्थर से वार कर देता है। विल का आईक्यू काफी ज्यादा कमाल का था और अब एल्फ्रेड और विल भी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो बच्चा उसे बोलता है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसीलिए एल्फ्रेड उसे बोलता है, बच्चे अगर ऐसा है तो तुम्हें जल्दी से एक एडवेंचर बनना चाहिए। क्या एक एडवेंचर? वो क्या
होता है। क्या तुम्हें नहीं पता? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद वो विल को सबसे पहले वाटर मैजिक करना सिखाता है और अब धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा अच्छा हो रहा था। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि एल्फ्रेड का एक हाथ काम करना बिल्कुल बंद कर लेता है। हमें पता चलता है कि एल्फ्रेड पर तो एक कर्ज है, यहाँ तक कि वो कर्ज उसकी जान को भी ले सकता है। और अब अगली रात विल अपनी फैमिली को बोल देता है मैं एडवेंचर बनना चाहता हूँ, पर अब उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, इसीलिए अब उसका सपना एकदम टूट चुका था। वो वापस से एल्फ्रेड के पास जाता है और एल्फ्रेड उसे बोलता है क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, बस इसके लिए तुम्हें ट्रैवलिंग मैजिक को सीखना होगा। वो सबसे पहले विल को अपनी गोदी में लेता है और उसके बाद उसे ट्रैवलिंग मैजिक करना सिखाता है। हमें पता चलता है कि अब एल्फ्रेड का कर्ज धीरे धीरे करके काफी डेंजरस होते जा रहा है, यहाँ तक कि वो अब उसकी जान को भी ले सकता है। अगले सुबह एल्फ्रेड वापस से विल के पास जाता है और वो उसे बता देता है अब तुम्हें थोड़ा जल्दी सीखना होगा क्योंकि हमारी ट्रेनिंग अब कंप्लीट होने वाली है। और विल को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि अब वो एल्फ्रेड को थोड़ा बहुत पसंद करना शुरू कर लेता है। अगली रात रिचर्ड अपने बेटे को बताता है फॉरेस्ट में अच्छे से जाना क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी रहता है जिसका नाम है लिविंग ज़ॉम्बी। वो काफी खतरनाक है क्योंकि उसकी पेल स्किन है और वो विंड मैजिक का भी यूज कर सकता है। सबसे पहले तो विल को ये बात ही समझ नहीं आती, पर बाद में जाकर वो एल्फ्रेड के बारे में सोचने लगता है और अब उसे पता चल चुका था कि हो ना हो वो लिविंग ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि एल्फ्रेड ही है। इसीलिए वो जल्दी से अपने विंड मैजिक का यूज करता है और जल्दी से उड़ते हुए फॉरेस्ट की ओर भागना शुरू करता है। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसका आमना सामना एल्फ्रेड से होता है। वो उसे बोलता है एल्फ्रेड जल्दी से मेरे साथ आओ क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खूंखार ज़ॉम्बी है। पर एल्फ्रेड वहाँ से कहीं भी नहीं जाता। वो उसे बोलता है बच्चे वो लिविंग ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, तुम्हारा सेंसे एल्फ्रेड। और विल को तो यह बिल्कुल भी समझ आती कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है। वो उसे बताता है कि आखिरकार ये सब शुरू कैसे हुआ। ये सब शुरू हुआ तकरीबन 5 साल पहले जब वो किंग के लिए काम करता था। उन लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट पर अटैक कर दिया और तब जाकर एल्फ्रेड को इस कर्ज का सामना करना पड़ा। वो विल को अपनी बॉडी दिखाता है जो कि पूरी तरह से डार्क ऑरा से घिर चुकी थी और अब वो काफी ज्यादा दर्द में भी था। वो उसे बताता है कि वो विल को सबसे पहले हॉली मैजिक करना सिखाएगा ताकि वो हॉली मैजिक का यूज एल्फ्रेड पर करे और उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले खत्म कर ले। पर विल के पास इतनी करेज तो बिल्कुल भी नहीं थी। एल्फ्रेड उसे बोलता है बच्चे तुम्हें एक करना ही होगा और अब ना चाहते हुए भी विल को ऐसा करना ही पड़ता है। वो अपने हॉली मैजिक का यूज अपने मास्टर पर कर देता है। उसे एल्फ्रेड के साथ बिताई वो अच्छी यादें आना शुरू हो चुकी थी पर अब उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था, इसीलिए वो अपनी फुल पावर से हॉली मैजिक यूज करता है और 2 सेकंड के अंदर ही अपने सेंस यानी कि एल्फ्रेड को पूरी तरह से मिटा देता है। और अब एल्फ्रेड भी मर चुका था। विल जोर जोर से रोना शुरू करता है पर अब अगले दिन ही विल मैजिक स्कूल जाता है ताकि वो वहाँ रहकर अपने सेंसे और अपना खुद का सपना पूरा कर पाए। और अब विल फाइनली अपनी एडवेंचर एकेडमी तक पहुंच चुका था जहाँ पर की 2 लड़कियां लुइस और लीना सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करती है। वो दोनों को ज्यादा ही बड़बड़ करना शुरू करती है पर विल से कोई भी बातें नहीं करता। विल को सबसे पहले लगता है कि उसे इसीलिए कोई बातें नहीं कर रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा गरीब है। पर तभी अब उसकी बारी आ चुकी थी इंट्रोडक्शन देने के लिए। वो बोलता है मेरा नाम विल है और मैं एक जादूगर हूँ। वो अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी सही तरीके से दे ही नहीं पाता पर बाकी के सभी स्टूडेंट्स को ये बात पता थी कि जो विल है उसके पास काफी खतरनाक विंड मैजिक है, यहाँ तक कि उसका माना उन सभी से काफी ज्यादा है। उनका टीचर उन लोगों को एक फॉर्म को देता है जिसमें कि सबसे पहले उन लोगों को अपनी टीम को फॉर्म करना होगा और एक टीम में तकरीबन 4 मेंबर की जरूरत तो पक्का ही पड़ती है। इसीलिए विल अब सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो अपनी टीम को किसके साथ फॉर्म करेगा। उसके बाद वो लोग लंच टाइम में लंच करना शुरू करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस और लीना तो बस विल को घूरे ही जा रही थी। उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो विल से जाकर बातें कर पाए। पर तभी पीछे से वहाँ पर एरविन नाम का लड़का आता है और वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ टीम को फॉर्म करना चाहता हूँ और अब वो भी मान जाता है। सभी स्टूडेंट्स तो बस विल को ही घूरे जा रहे थे क्योंकि उन लोगों को कैसे भी करके विल के साथ टीम को फॉर्म करना था। पर विल को अपने अंदर से लग रहा था कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है और यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा गरीब भी है, इसीलिए उसके साथ कोई टीम को फॉर्म ही नहीं करा। पर तभी वहाँ पर एरविन आता है और उसे उस फॉर्म को दे देता है। पर ऑफ कोर्स वो लोग उसकी बातें ही नहीं मानते। पर तभी वहाँ पर एक किंग का बेटा आ चुका था जो कि काफी ज्यादा अमीर था। वो उन लोगों को बोलना शुरू करता है मुझे पता है लड़कियों तुम दोनों के पास काफी छोटी छोटी चीजें हैं पर मेरी एक्स काफी बड़ी है, क्या तुम उसके साथ खेलना चाहोगी। और उसके बाद वो हंसना शुरू करता है। वो लोग उससे काफी ज्यादा चिढ़ चुके थे पर तभी अब वहाँ पर विल आता है और कहता है
क्या मैं तुम्हारे साथ भी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। और उसके बाद वो लोग हंटिंग करने के लिए वहां पर निकल जाते हैं। अब सभी की टीम फॉर्म हो चुकी थी सिवाय वेल के। सभी लोग अपनी कमाई गिल्ड में देना शुरू करते हैं जो भी उन लोगों ने हंट करके लाया था। पर तभी वहां पर पीछे से वेल आता है और तकरीबन 10 एनिमल्स को एक साथ वहां पर बटोर लेता है। सभी बच्चे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो लोग अपने मन में बोलते हैं, हाँ, हम इसे नहीं जीत सकते, वेल तो एक लेजेंड है। इसीलिए वो सभी लोग वहां से भागना शुरू करते हैं। पर तभी जब वेल पीछे मुड़ता है दोस्त बनाने के लिए, तब वहां पर कोई भी नहीं था और वहां से सभी के सभी लोग वहां से भाग चुके थे। आगे हम देखते हैं कि लुइस, लीना और एरविन फॉरेस्ट में जाते हैं ताकि वो लोग अपने अगले मिशन को कंप्लीट कर पाए। वहां पर उन लोगों का आमना सामना कुछ वुल्फ बीस्ट से होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो उन लोगों पर वार करना शुरू करते हैं। पर तभी वेल अपनी ट्रैकिंग मैजिक का यूज करता है और अब उसे भी एहसास हो चुका था। उसके बाद वो बीस्ट उन लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर तभी वेल भी अपनी स्पीड अप मैजिक का यूज करके वहां पर आने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग एक के बाद एक करके जैसे तैसे करके उन लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर तभी एक वुल्फ लुइस पर अटैक कर देता है। एरविन जैसे तैसे करके अपनी जान की बाजी पर उसे बचा लेता है। पर अब वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। सभी वुल्फ उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। पर तभी वक्त पर वहां पर वेल आता है और उसके बाद अपने अर्थ मैजिक का यूज करके उन सभी को पिल कर रख देता है। और अब उन लोगों में फाइनली पहली बार बातें होना शुरू हो चुकी थी। वो सभी लोग वेल को बताते हैं कि वो एक लेजेंड है, इसीलिए वो उसके साथ बातें नहीं कर सकते। पर वेल बोलता है, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड के साथ खेलने का मौका भी दूंगा। पर तभी वहां पर उनका टीचर आता है और बोलता है, आप लोगों को इन्विटेशन है ड्यूक के यहाँ से। उसके बाद वो लोग पार्टी में जाते हैं। पार्टी में ड्यूक सभी लोगों को इग्नोर करता है और सीधा ही वेल के पास आता है। वो उसे बोलता है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, प्लीज मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर तभी वेल बोलता है, ये लोग मेरी टीम में हैं, क्या ये लोग भी आ सकते हैं। वो लोग तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। जब ड्यूक उसके पास जाता है तब वो एक अजीब से बंदे से मिलता है जिसका नाम की ब्रेट था। ब्रेट सबसे पहले वेल को बोलता है, तुम्हारे पास ट्रैकिंग मैजिक है, विंड मैजिक है, मुझे पता है कि तुम्हारा सेंसे कौन था। तुम्हारा सेंसे वही एल्फ्रेड था ना। हाँ, मेरे वही सेंसे थे। जो ब्रेट था वो एल्फ्रेड का काफी अच्छा दोस्त था और वो उसे बोलता है, मुझे ये जानना है बच्चे की आखिरकार एल्फ्रेड के अंतिम समय कैसा था। वो उसे वो पूरी की पूरी बातें बताना शुरू करता है जो कि एल्फ्रेड ने अपने अंतिम टाइम में बोली थी। और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश भी हो चुका था क्योंकि एल्फ्रेड का बचपन से एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके अपने माना को किसी के पास तो सर पास करना है। और अब एल्फ्रेड को भी मरने से पहले फाइनली अपना स्टूडेंट तो मिल चुका था, इसीलिए ब्रेट भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश था। और अब हम लोग देखते हैं कि अब पार्टी तो खत्म हो चुकी है। वो सभी लोग वहां से जा चुके थे। पर तभी वेल भी उनका पीछा करना शुरू करता है और उन लोगों को बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे बिना बताए तुम्हें अपनी टीम को घोषित कर लिया। अरे कोई बात नहीं, पर वेल हम तुमसे कुछ बोलना चाहते हैं, हमने तो बस तुम्हें यूज किया था। यूज? अरे कैसा यूज, हम तो दोस्त है ना। और जब वो इस बात को सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। पर तभी पीछे से वहां पर ब्रेट और ड्यूक आता है और वो उससे बोलता है, वेल तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम तुम्हें 1000 गोल्ड देंगे। और सभी लोग इस बात को सोचकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि 1000 गोल्ड की वैल्यू तो कुछ ज्यादा ही होती है। और अब वेल वो गरीब बच्चा नहीं रहा बल्कि अब तो वो काफी ज्यादा अमीर बन चुका है, इसीलिए वो सबसे पहले उन पैसों का यूज करके अपने लिए घर को लेता है। आगे अब उन लोगों की गर्मियों की छुट्टी आ चुकी थी, इसीलिए वो गर्मियों की छुट्टी को एंजॉय करने के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो लोग हीरोज की एकेडमी में जाना शुरू करते हैं। पर तभी वहां पर ब्रेट आता है और कहता है, और बच्चों कैसे हो, मौसम काफी सुहाना है, बस मैं ये नहीं चाहता कि पीछे से काले बादल आ जाए, मैं किसी को भी खत्म कर सकता हूँ सिवाय एक ड्रैगन के। और जैसा ही वो ऐसा बोलता है सबसे पहले वहां पर काले बादल आते हैं और उसके बाद पीछे से एक बहुत ही खतरनाक द हाइब्रिड ड्रैगन वहां पर आ चुका था। द हाइब्रिड ड्रैगन काफी ज्यादा कमाल का था और उसके पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर भी होती है। आज तक किसी कोई भी हरा नहीं पाया, यहाँ तक कि किंग खुद भी नहीं, और पूरा किंगडम इसे थर थर कांपता है। और अब उनके सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है। सभी लोग ब्रेट को बोलते हैं, मास्टर प्लीज इसे खत्म कीजिए। पर ब्रेट बोलता है, अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ वही हरा सकता है जिसके पास की हॉली मैजिक है, और मेरे पास तो वो है ही नहीं, और सिर्फ वेल के पास ही हॉली मैजिक होता है। इसीलिए वो लोग वेल को छोड़ लेते हैं उसे लड़ने के लिए। सबसे पहले वो उस ड्रैगन के पास जाता है। ड्रैगन उस पर अपनी पॉइजन ब्रेथ का यूज करता है जिससे कि सभी चीजें पॉइजन होना शुरू हो चुकी थी। पर तभी ब्रेट अपनी स्पेसशिप पर बैरल मैजिक का यूज कर देता है। उसके बाद वो एक के बाद एक करके उस पर अटैक करना शुरू करता है। वेल भी अपने मैजिकल माना को इकट्ठा करना शुरू करता है उसे खत्म करने के लिए, पर ड्रैगन उसे ऐसा करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता। पर अब वेल का माना इकट्ठा हो चुका था, इसीलिए वो अपनी पावर का पूरा यूज एक बार में ही कर लेता है
और 1 सेकंड में ही उस स्केलेटन ड्रैगन को खत्म कर देता है। ब्रैट बोलता है उसकी हड्डियों को कलेक्ट करो। इसीलिए वेल अपने ब्लैक होल बैग का यूज करके उस स्केलेटन के हर एक पार्ट को इकट्ठा करना शुरू करता है, जिसमें से कि उसे एक जेमस्टोन भी मिलता है। अब सभी लोग पार्टी करते हैं क्योंकि अब फाइनली वेल ने स्केलेटन ड्रैगन को खत्म कर लिया है। पर तभी उन लोगों के पास वहां पर एल्जायर नामक एक मोटू आदमी आता है। वो उसे बोलता है तुमसे किंग मिलना चाहते हैं। ब्रैट उसे बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके साथ का ही एडवेंचरर है और ये भी एल्फ्रेड को जानता था। और अब उसके बाद वो लोग फाइनली अब किंगडम तक पहुंच चुके थे। वो लोग वहां पर एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, पर तभी वहां पर एल्जायर उसे बोलता है तुम्हें यहाँ पर वेट करना होगा। अब ब्रैट वहां से भाग चुका था, पर तभी हम देखते कि वहां पर किंग की पूरी आर्मी वहां पर आ चुकी थी। जैसे ही वो लोग वेल को देखते हैं, सबसे पहले वो उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और उसका आदर सम्मान करना शुरू करते हैं। और वो उसे बोलते हैं मास्टर आपको किंग ने बुलाया है। हम देखते कि वो सभी यूजलेस बच्चे तो वहां पर बैठ चुके थे और वेल को कुछ भी समझ आता। और अब उसके बाद वो लोग फाइनली किंग के कैसल तक पहुंच चुके थे। किंग उसे बोलना शुरू करता है वेल तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तकरीबन 1000 गोल्ड कॉइन दूं, इसीलिए प्लीज मेरी गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। और अब फाइनली उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उसे हाँ कर देता है। पर तभी वहां पर 2 यूजलेस से आदमी लड़ना शुरू करते हैं। एक का मानना ये था कि वेल को 1000 गोल्ड कॉइन मिलने चाहिए और दूसरे का मानना था कि वेल को 2000 गोल्ड कॉइन मिलने चाहिए। पर तभी वहां पर हाइमन नाम का एक प्रीस्ट आता है और बोलता है लगता है हमें वेल को 1500 गोल्ड कॉइन देने चाहिए। ये एक प्रीस्ट था और इसके पास मैजिकल पावर्स भी काफी ज्यादा कड़क थी। और अब किंग भी उसकी बातों को मान जाता है और इसीलिए वो लोग वेल को तकरीबन 1500 गोल्ड कॉइन दे देते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर निकलते हैं, पर तभी वहां पर एक सोल्जर आता है जो कि वेल के प्यार में एकदम बौखला चुका था। वो बोलता है मास्टर वेल मुझे देखो, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, यहाँ देखो मैंने एक नई टेक्निक को सीखा है। पर तभी वहां पर कुछ रॉयल सोल्जर आते हैं और उसे मार पिटाई करके वहां से दूर फेंक लेते हैं। वहां पर एल्जायर उसे बोलता है अब आपको प्रीस्ट से मिलना होगा। आगे वेल एक वेडिंग को अटेंड करता है जो कि किसी और की नहीं बल्कि उसकी भाई की थी, पर उसमें उन लोगों का काफी ज्यादा खर्चा आ चुका है। इसीलिए वेल उसे बोलता है खर्चे की कोई भी बात नहीं है क्योंकि अब मैं उसे चुका लूंगा, क्योंकि अब वेल एक टॉप जी आदमी बन चुका है। वो काफी ज्यादा खुश था कि अब उसकी भाई की वेडिंग फाइनली हो चुकी है। एल्जियर उसके पास आता है और उसे कुछ खाने के लिए दे देता है और वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसके बाद वो मिलजुल कर उसी चीज को बेक करना शुरू करते हैं और वो काफी अच्छा बनता है। वेल सबसे पहले अपनी फैमिली मेंबर्स को उस चीज को खिलाता है और जो कि उन लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अब वेल प्रीस्ट से मिलने के लिए वहां पर आ चुका था। हाइमन उसे बोलता है शुक्रिया बच्चे थोड़ा तोहफा देने का। हाइमन की बेटी जिसका नाम की एलाइस था वो भी वहां पर आ चुकी थी और वो भाई काफी ज्यादा क्यूटी थी। वेल जैसे ही उसे देखता है वो अपने मन में बोलता है इसके प्लॉट तो काफी कमाल के हैं बच्चे, मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पोती से शादी कर लो। क्या किसी को भी समझ आता कि आखिरकार हाइमन ने अभी बोला क्या। और अब वेल और एलाइस की वेडिंग फाइनली तय हो चुकी थी। वेल को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ अभी हुआ क्या। उसके बाद वो वापस से अपने टीम मेंबर्स के पास जाता है और अपना दुखड़ा सुनाना उन्हें शुरू कर देता है। वो उसे बोलते हैं अब कोई बात नहीं, तुम दिन से रात बस प्लॉट को डेवलप करते रहना। पर वेल को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि उसे तकरीबन 1000 लड़कियों के साथ प्लॉट को डेवलप करना था। पर अफसोस अब वो ऐसा नहीं कर सकता। पर तभी वहां पर उसका भाई वहां पर आता है और उसे आफ्टर वेडिंग टिप्स देना शुरू करता है। वो उसे बोलता है बेटा सबसे पहले तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को बड़ा करना होगा। किंगडम का जायरा करना शुरू करते हैं जहां पर कि वेल को उसका वही फैन मिलता है। और वेल ने जोकर की शक्ल इसीलिए बनाई थी ताकि किंगडम में उसे कोई भी पहचान नहीं पाए। पर वो सोल्जर बोलता है अरे देखो यहाँ पर तो मास्टर वेल है, मास्टर वेल है। सभी लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और उसे मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी वेल वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वापस से अपने टीम मेंबर्स के पास पहुंच चुका था। उसे कुछ भी समझ आता कि आखिरकार उसकी जिंदगी में अभी चल कर रहा है। अगले दिन वो प्रीस्ट के घर के पास समन होता है ताकि वो एलाइस से अकेले में मिल सके। पर तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो हाइमन है, इसीलिए वो वहाँ पर छुप जाता है। पर पीछे से अब एलाइस आ चुकी थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ दूर भगाता है और उसके साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करना शुरू करता है। एलाइस तो वेल को देखकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस करती है। वो उसे बोलती है मुझे एक दिन आपके साथ प्लॉट को डेवलप करना है। और वेल को तो कुछ भी समझ आता। वहीं हम देखते हैं कि लुइस और लीना जेलिस फील करना शुरू करती है क्योंकि अब वेल की तो शादी होने वाली है और उनका भी एक ही मकसद था कि उन्हें कैसे भी करके वेल की स्वॉर्ड के साथ खेलना था। पर अफसोस अब वो ये चीज नहीं कर पाएगी और अब वेल भी वहां पर पहुंच चुका था। इसीलिए लुइस और लीना वहां पर
पर बकलोली करना शुरू करती है ताकि वो उसके साथ प्लॉट को डेवलप कर पाए। पर अब वेल एक गीगा चैट बन चुका है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वो एलाइस के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर जाता है। वहाँ पर उसे बहुत सारी गोल्ड की अंगूठियां मिलती है और वो उसे पूछता है ये वाली गोल्ड की रिंग कितने की है? आपके लिए सर सिर्फ 20 गोल्ड कॉइन की। क्या ये तो काफी ज्यादा सस्ती है। इसीलिए वो एलाइस के साथ प्लॉट को डेवलप करने के लिए और उसे इम्प्रेस करने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी मैजिकल स्टोन वाली रिंग को परचेज कर देता है। और जब वो उसका प्राइस सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। क्या इतनी महंगी? पर अफसोस अब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक गीगा चैट था। उसके बाद वो एलाइस के साथ वापस से घर जाना शुरू करता है ताकि वो उसके साथ प्लॉट को डेवलप कर पाए। वो लोग मीठी मीठी बातें करना शुरू करते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि इस रिंग में तो मैजिकल स्टोन है जो कि मैजिक को रिजर्व भी कर सकता है। इसीलिए वेल अपने अंदर के मैजिक को उसके अंदर ट्रांसफर करना शुरू करता है। और जब वो ऐसा करता है वहाँ पर एक हेलोग्राम इमेज आता है पूरी की पूरी गैलेक्सी का। और वो लोग इस चीज को देखकर काफी अच्छा महसूस करते हैं। अगले दिन किंग वेल को अपने पास समन कर देता है क्योंकि अब उनका किंगडम एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर जा रहा है जिसमें कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ विजार्ड की मदद चाहिए होगी। वो लोग उससे बोलते हैं कि हमें कैसे भी करके ड्रैगन्स को खत्म करना है। ड्रैगन्स काफी ज्यादा घातक होते हैं, इसीलिए कैसे भी करके उन लोगों को ड्रैगन के देश जाना होगा और हर एक ड्रैगन को वहाँ पर खत्म करना होगा। अब वेल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो उस मिशन को हाँ कर लेता है। पर तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आदमी आता है जिसका नाम की ब्रॉक था। वो वेल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो सबसे पहले किंग के पास जाता है और बोलता है मैं भी इस मिशन में आपका साथ दूंगा और इस मिशन पर सिर्फ और सिर्फ मैजिशियंस ही ड्रैगन्स को खत्म कर सकते हैं। वो सभी के सभी लोग अब ड्रैगन्स को पेलने के लिए वहाँ पर निकल चुके थे। ब्रॉक का माना काफी ज्यादा इंटेंस था। वहीं दूसरी तरफ हम वेल के भाई को देखते हैं जो कि लुइस और लीना से बातें कर रहा था। पर तभी वहाँ पर एरविन भी आ चुका था। एरविन जब अपने कैसल के बाहर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ तो वापस से वो वेल पगलू आदमी वहाँ पर आ चुका था। पर इस बार वो अपने सोल्जर को लेकर वहाँ पर आया हुआ था। अब ना चाहते हुए भी उन लोगों को ड्रैगन के देश जाना होगा ताकि वो लोग वेल को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सके और उसके साथ मिलकर ड्रैगन का खात्मा कर सके। उसके बाद वो सभी के सभी लोग वहाँ पर जाना शुरू करते हैं ताकि वो लोग वेल को रहकर वहाँ पर सपोर्ट कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अब वो सभी के सभी लोग फाइनली ड्रैगन्स तक पहुँच चुके थे। सबसे पहले ब्रॉक जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है जिस वजह से कि ड्रैगन्स की नींद अब खुल चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ पर समन हो चुके थे। अब ब्रॉक भी अपने मैजिक का यूज करता है और जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसके बाद वो एक जंप करता है और ड्रैगन के मुंडे पर अपने हथौड़े को पीट कर उसे खत्म कर लेता है। ब्रैड को पता था कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। वो उस बच्चे को बोलते हैं बच्चे जल्दी से अपने ब्लैक होल बैग में इसे डाल दो। और वेल भी अपने मैजिक का यूज करके उसकी बॉडी को अपने बैग में डाल देता है। उन सभी को पता चलता है कि एल्फ्रेड ने ही ये बैग उसे दिया था और अब उन लोगों ने फाइनली इस मिशन को कंप्लीट कर दिया है। वेल को लग रहा था कि अब उनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। पर तभी वहाँ पर ब्रॉक आता है और बोलता है चलो बच्चे अब आगे चलते हैं, इस आइलैंड पर बहुत से ड्रैगन्स हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलाइस को देखते हैं जो कि अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके इंजर्ड हुए सोल्जर को रिवाइव करने की बहुत कोशिश करती है। पर अब धीरे धीरे करके उसका माना काफी ज्यादा डिक्रीज होना शुरू हो चुका था। उसका माना 0 पर आ चुका था, इसीलिए वो उस रिंग का यूज करती है जो कि वेल ने उसे दिया था। और अब उसकी हालत भी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खराब हो रही थी। हम देखते हैं कि बाकी के सभी सोल्जर मरना शुरू करते हैं। एलाइस को ना चाहते हुए भी अपने माना का यूज करना पड़ता है। पर तभी वहाँ पर रोते हुए एक सोल्जर आता है और बोलता है वेल को कुछ हो चुका है। एलाइस जल्दी से आगे बढ़ना शुरू करती है ताकि वो वेल की देखभाल कर सके। पर आखिर में जाकर वो वेल को देख लेती है जो कि एकदम ठीक था, इसीलिए वो पास आउट हो चुकी थी। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने वैली था। वो लोग निम्बा दिब्बी वाली हरकतें करना शुरू करते हैं और अब फाइनली लोगों का मिशन भी कंप्लीट हो चुका था। लुइस और लीना आपस में बातें कर रहे थे पर इतने में ही वहाँ पर एलाइस आ चुकी थी। पर तभी वहाँ पर एलाइस आ चुकी थी। वो वेल को अपना दूध देती है, मेरा मतलब गाय का दूध देती है। क्या ये दोनों लड़कियां तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्योंकि इस जमाने में बिल्कुल नॉर्मल था, कोई भी ह्यूमन 3 शादी कर सकता है। लुइस और लीना को ये एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो बोलती है हाँ हम रोज रात को इसके प्लॉट को डेवलप करते हैं। और एलाइस को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके अब वेल की सभी भाइयों की शादी होना शुरू हो चुकी थी। सभी लड़कियां उनसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए शादी कर रही थी ताकि वो वेल के भाइयों के साथ रहकर वेल के साथ प्लॉट को डेवलप कर पाए, क्योंकि स्केलेटन ड्रैगन को हराकर वेल इस पूरे किंगडम का हीरो बन चुका है। ब्रेट उन लोगों के घर आता है और उन लोगों को एक तड़कती भड़कती टूर्नामेंट के बारे में बताता है। लुइस और लीना जब इस बात को सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, इसीलिए वो ट्रेन करने के लिए बाहर निकल चुके थे। ब्रेट एरविन को बोलता है बच्चे आखिरकार तुम प्रैक्टिस करने के लिए बाहर क्यों नहीं निकलते? क्योंकि मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। क्या होगा अगर तुम इस टूर्नामेंट में हार जाओ और विल तुम्हें अपनी टीम से निकाल दे? एरविन के मन में भी अब खौफ बढ़ना शुरू हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि रात के समय वेल भी अपने टीम मेंबर्स को आने वाले टूर्नामेंट के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता है। लुइस और लीना बोलती है इस टूर्नामेंट को तो हम ही जीतने वाले हैं, पर तुम लोगों के तो काफी ज्यादा छोटे हैं ना। वो लोगों को टूर्नामेंट के बारे में और भी नई नई चीजें बताना
शुरू करता है कि टूर्नामेंट में तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैट स्किल का यूज करना होगा और मैजिक उस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि एलाइस भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और अब उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी। पर एलाइस एक हीलर है और उसके पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है। और जब एरविन इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा मोटिवेशन में आ चुका था। वो बोलता है मैं भी लड़ूंगा और अगले दिन से ही वो अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करता है। वो सबसे अच्छी प्रैक्टिस कर रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी जी जान से पुलअप्स करना शुरू करता है और दौड़ना भी शुरू करता है। किसी को भी ये विश्वास ही नहीं होता कि एरविन भी इतना अच्छा लड़ सकता है। वहीं हम देखते हैं कि वेल तो लड़कियों की तरह तलवारबाजी कर रहा था, पर एरविन के पास टेक्निक के साथ नॉलेज भी काफी ज्यादा था। उसके बाद वो लोग बस बिना रुके रात के समय भी प्रैक्टिस ही कर रहे थे, सिवाय वेल के। प्रैक्टिस करते वक्त अब एरविन के हाथ में चोट लग चुकी थी और अब फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन उनका टूर्नामेंट होने वाला है। वेल उन लोगों को बताता है कि डिफेंडिंग चैंपियन नाइट भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है और वो किंग का राइट हैंड है। उसके बाद वो सभी के सभी लोग टूर्नामेंट की ओर जाते हैं। अब वो लोग एरिना तक पहुंच चुके थे। सबसे पहला मैच वेल और डिफेंडिंग चैंपियन का होता है। डिफेंडिंग चैंपियन वहां पर आ चुका था और जैसे ही मैच की शुरुआत होती है वो आगे बढ़ता है और वेल को 2 सेकंड के अंदर ही वहां पर पास आउट करा देता है। और अब अगला मैच एरविन का था। एरविन अपने पहले मैच को जीत चुका था और वेल के बाकी के टीम मेंबर्स भी अपने पहले मैच को तो जीत चुके थे, यानी कि वेल ही मैच से सबसे ज्यादा वर्थलेस है। पर तभी हम देखते हैं कि अब लीना भी हार चुकी थी, पर वो सेमीफाइनल्स में हारी थी। ब्रेट उसे बोलता है तुम सभी काफी अच्छा लड़े सिवाय वेल के। और अब नेक्स्ट मैच था लीना और वेल पगलू का। वो भी अपनी पूरी जी जान से अटैक करना शुरू करती है, पर अब जाकर लीना भी हार चुकी थी। अंत में जाकर हम देखते हैं कि अब फाइनल मैच शुरू होता है और अब एरविन ने सभी राउंड्स क्लियर कर दिए थे, पर लास्ट में उसका मुकाबला होता है डिफेंडिंग चैंपियन से और वो उसमें हार जाता है। और उसके बाद वो लोग अपने नए मेंटोर्स को ढूंढते हैं ताकि वो लोग कॉम्बैट स्किल में काफी ज्यादा तगड़े हो जाए। वहीं हम लोग वेल के फादर को देखते हैं जिसके पास एक चिट्ठी आई हुई थी और ये किसी और ने नहीं बल्कि वेल ने ही लिखी थी और उसमें लिखा था कि वेल एक डंजन में मारा गया। वेल के फादर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो कहते हैं अच्छा ही हुआ कि वो मारा गया। वहीं हम देखते हैं कि वेल और बाकी टीम मेंबर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और साथ साथ में वो काफी ज्यादा बड़े भी हो चुके हैं और अब उन लोगों की टीम पूरे किंगडम में ड्रैगन बूस्टर के नाम से काफी ज्यादा मशहूर है। पर तभी वहाँ पर ब्रेट आता है और उसे बोलता है किंग ने तुम्हें ऑर्डर दिए है, तुम्हें डंजन में जाना होगा। और अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो लोग डंजन में जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर रहकर ड्रैगन्स का खात्मा कर सके। इस डंजन में एक शैतानी ड्रैगन रहता है और उसका खात्मा आज तक कोई भी नहीं कर पाया, इसीलिए किंग ने वेल की पार्टी को यहाँ पर काम पर लगाया है। और उसके बाद वो लोग वहाँ रहकर एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वो लोग ड्रैगन से काफी ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो लोग वेल के पीछे ही रहते हैं। ब्रेट सबसे पहले अपने ट्रैकिंग मैजिक का यूज करता है और आगे बढ़ना शुरू करता है। वहाँ पर उन लोगों को एक अजीब सा गेट दिखाई देता है और जैसे ही वो गेट खुलता है बारी बारी करके सभी लोग टेलीपोर्ट होना शुरू हो चुके थे। पर ये बात अच्छी होती है कि वो सभी लोग एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। उन लोगों को पता ही नहीं था कि आखिरकार वो डंजन के किस किनारे तक पहुंच चुके हैं। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पर उनका आमना सामना शैडोज की आर्मी से होता है। मैं लोगों को खत्म कर दूंगा, पर तभी वेल की टीम वहाँ पर आती है और उसे बोलती है नहीं वेल ने हम भी खत्म कर लेंगे, बस तुम अपने माना को बचा कर रखो। लोग एक बार फिर से उन लोगों को पेलना शुरू करते हैं, पर अब धीरे धीरे करके उनका माना काफी ज्यादा कम हो रहा था। वहीं एलाइस उन लोगों पर हीलिंग मैजिक का यूज करती है। लूमी को स्केलेटन्स को देखती है और ये कोई और नहीं बल्कि पुराने एडवेंचरर्स थे जो कि इस डंजन में जाकर फंस चुके थे। पर इतने में ही वहाँ पर अब कुछ और शैडो आर्मी वहाँ पर आना शुरू हो चुकी थी। वहीं हम देखते कि किंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका है क्योंकि वेल की टीम 3 दिनों से उस डंजन से लौटी नहीं है और कुछ लोग तो ये रूमर भी बना रहे हैं कि वेल की टीम अब इस दुनिया में नहीं रही और ये किसी और का काम नहीं बल्कि इसी मोटू आदमी का काम है। ये वेल से काफी ज्यादा चिढ़ता है, इसीलिए इसने इस रूमर को क्रिएट कर दिया है। वहीं हम देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग अपनी फुल जी जान से लड़ना शुरू करते हैं और अब वेल का माना 0 हो चुका था। वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी फुल पावर का यूज करके हर एक चीज को मारना शुरू करते हैं और अब वो लोग फाइनली बॉस रूम तक पहुंच चुके थे और अब बॉस रूम में जाकर शैडो ड्रैगन भी एक्टिवेट हो चुका था। पर तभी पीछे से एक सोल्जर लूमी को मार देता है और अब उस रूम में भी लाइट आ चुकी थी। शैडो ड्रैगन उन लोगों पर बारी बारी करके अटैक करना शुरू करता है। वहीं एलाइस लूमी को प्रोटेक्ट करने के लिए हीलिंग मैजिक का यूज करती है और वेल और बैट ड्रैगन से अकेले ही लड़ना शुरू करते हैं क्योंकि उनके पास इनसेन माना था, पर फिर भी वो लोग उसे खत्म ही नहीं कर पाते, इसीलिए वो लोग अपने माना को कंबाइन करते हैं। ब्रेट को वेल के अंदर एल्फ्रेड की छवि नजर आती है और उसे विश्वास था कि वो उसे खत्म कर लेगा, पर अब धीरे धीरे करके वेल का माना भी डिक्रीज होना शुरू हो चुका था
वो अपने बाकी टीम मेंबर्स को बोलता है क्या किसी के पास माना है, पर तभी वहाँ पर एलाइस आती है और अपने सीक्रेट मैजिक का यूज कर देती है। अब उसके पास कुछ ज्यादा ही माना आ चुका था, इसीलिए वो एक शॉट में ही शैडो ड्रैगन को खत्म कर लेता है और अब उन लोगों ने फाइनली डंजन के बॉस को खत्म कर लिया था। जब वापस से वेल की नींद खुलती है तो वो अपने सामने उन्हीं घटिया सी लड़कियों को देखता है। वो देखता है कि एलाइस भी एकदम ठीक है और अब वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग वापस से किंगडम में जाएंगे, जहाँ पर कि सभी लोग उनकी आने की खुशी में सबसे पहले एक पार्टी को रखते हैं और किंग इनाम के तौर पर उन लोगों को तकरीबन 2 लाख गोल्ड का इनाम देते हैं। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश थे सिवाय उस मोटू नोबल के। वो बोलता है आखिरकार अब हमें कैसे वेल को खत्म करना चाहिए, पर किसी को भी इस बात का पता ही नहीं होता। वो लोग आराम से चाय पीना शुरू करते हैं, पर तभी एक सस्पिशियस सी लड़की उनके घर पर नजर रख रही थी। वेल को इस बात का एहसास हो चुका था, इसीलिए उसे लगता है कि हमें किसी सिक्योरिटी गार्ड को हायर करना चाहिए। क्यों ना हम रोड्रिज को हायर कर ले, और रोड्रिज कोई और नहीं बल्कि वही वेल पगलू आदमी होता है। और फाइनली वो यहाँ पर आ चुका था। उसे वेल की तलवार के साथ कैसे भी करके खेलना था, इसीलिए वो यहाँ पर आ चुका था। वेल को किंगडम के एक बहुत ही महान आदमी के बारे में पता चलता है, जिसने की एक ऐसी चीज को बनाया है जो कुछ भी तुम उसके अंदर बैठकर सोचोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। और उसके बाद वेल लूकस से मिलता है। वो उसे बोलता है इसे चलाने के लिए तुम्हें मैजिक की जरूरत होगी। वेल उसके अंदर जाता है और अपने मैजिक का यूज करता है। और अब सभी लड़कियां अपने आप को प्रोटेक्ट करती है वेल से। वेल एक बार फिर से अपने मैजिक का यूज करता है और किसी चीज को मैनिफेस्ट करके वहां से बाहर निकल चुका था। और हम देखते कि वो सस्पिशियस लड़की उस पर अभी भी नजर रखे हुए थी, पर वो लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आज रात तो वेल के घर में काफी कमाल की पार्टी है और यहाँ पर काफी नोबल लोग भी आए हैं। वेल ने एक ट्यूना फिश को मैनिफेस्ट किया था और उसका टेस्ट इस पूरे वर्ल्ड में काफी अच्छा होता है। सभी लोगों को ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है सिवाय उस लड़की के जो कि उन पर नजर रखे हुए थी। वो लोग पार्टी का आनंद उठाना शुरू करते हैं, पर तभी रोड्रिज वेल के पास आता है और उसे बोलता है मास्टर उस मोटू को देखो, उसने ही आपके मरने का रूमर फैलाया है। पर वेल को इसके बारे में कोई भी अंदेशा नहीं था। उसके बाद वो लोग पार्टी मचाना शुरू करते हैं। वहाँ पर वेल काफी नोबल लड़कों से भी मिलता है, पर अब वो सस्पिशियस लड़की एकदम बावली हो चुकी थी, इसीलिए वो दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुसती है और वेल को मारने के लिए आगे बढ़ती है। एरविन उसे रोकने के लिए वहाँ पर आता है, पर वो एक ही शॉट में उसे खत्म कर लेती है और आराम से ट्यूना फिश को खाना शुरू करती है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पसंद थी। पर तभी वहाँ पर लॉर्ड मार्शल आते हैं और ये उनकी ही बेटी थी। उसे कैसे भी करके वेल के साथ प्लॉट को डेवलप करना था, इसीलिए वो उस पर नजर रखे हुए थी और उस लड़की के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। जनरल वेल को किंग के कहने पर एक नया मिशन देता है कि वेल को वापस से अपने बर्थलैंड पर जाकर प्यूरिफिकेशन का काम करना होगा। और अब कर्ट जो कि वेल का भाई था उसे भी इस बात का पता चल चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि वेल जल्दी से वहां पर आ चुका था, पर इससे पहले कर्ट को एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा था कि कर्ट की तो मौत हो चुकी है। इसीलिए वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, पर जैसे ही वो कर्ट को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक में आ चुका था। उसके बाद वेल उसे अपनी पूरी की पूरी कहानी बताना शुरू करता है कि आखिरकार वो वापस से यहाँ पर क्यों आया है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो कर्ट के फादर भी थे। वो उन्हें भी अपने काम के बारे में बताना शुरू करता है, यहाँ तक कि ब्रेट भी, पर कोई भी उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता क्योंकि वेल की फैमिली उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। और कर्ट बोलता है मुझे पता है तुम्हें पूरा का पूरा विलेज चाहिए ना, क्योंकि इस वक्त कर्ट इस पूरे विलेज का लॉर्ड है। और अब उसे लग रहा था कि वेल को इस नए वर्ल्ड का लॉर्ड बनना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वेल को समझ नहीं आता कि आखिरकार उसका भाई कर्ट कब से इतना घटिया सा इंसान बन चुका है। उसके बाद वो रात के समय बातें करना शुरू करते हैं और अब वेल भी थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो चुका था। जब वो लोग रात के समय डिनर कर रहे थे तब उसकी भाई की वाइफ वेल को बोलती है तुम्हें उस फॉरेस्ट में मेरे ग्रैंडफादर भी मिलेगी, प्लीज उन्हें अच्छे से प्यूरिफाई करना। उसके बाद अगले ही दिन उन लोगों की टीम प्यूरिफिकेशन के लिए वहाँ पर निकल चुकी थी। उस फॉरेस्ट में बहुत से अनडेड सोल्जर रहते थे। सबसे पहले वो लोग एक प्यूरिफिकेशन सर्कल को बनाते हैं और अब वहाँ पर कुछ सोल्जर ज़ॉम्बी आना शुरू हो चुके थे और ये पुराने टाइम के इसी विलेज के सोल्जर्स थे। जैसे ही वो लोग बैरियर को टच करते हैं वो लोग प्यूरिफाई होना शुरू हो चुके थे। पर तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही खतरनाक द ज़ॉम्बी ड्रैगन वहाँ पर आ चुका था। सबसे पहले वहाँ पर वेल मिल जाती है और एक ही स्लैश में से खत्म करके उसे प्यूरिफाई कर लेती है। बाद में जाकर अब वहाँ पर उन ज़ॉम्बीज का जनरल भी आ चुका था, पर लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि वो उसे भी अब प्यूरिफाई कर देते हैं
और अब जो कोई भी बच्चा कुछ सामान उन ज़ॉम्बीज का होता है वो विलेजर्स को दे देते हैं, यानी कि जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं। वो इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, पर तभी वहाँ पर कर्ट आता है और बोलता है जल्दी से तुम अपना रोने धोने वाला काम कर दो और जल्दी से मुझे इनकी आर्मर दे दो, क्योंकि मुझे इसे पैसे कमाने हैं। पर वो विलेजर्स बोलते हैं प्लीज लॉर्ड ऐसा मत करो, ये हमारे बच्चों के हैं। पर कर्ट इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। इतने में ही वेल वहाँ पर आता है और वो पहली बार अपने भाई की बातों का विरोध करता है। वो उसे बोलता है अगर तुम्हें आयरन चाहिए तो ये लो। वो अपने बैग से एक बहुत ही बड़ा मेटल का पीस बाहर निकालता है और उसके बाद वापस से अपने घर के पास टेलीपोर्ट हो चुका था। वहाँ पर उसकी मुलाकात विलेज के चीफ से होती है। वो लोग अपने विलेज को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, पर तभी रात के समय विलेज का चीफ उसे बोलता है वेल मुझे तुमसे बातें करनी है। वो उसे बोलना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि इस विलेज में कर्ट को कोई भी पसंद नहीं करता और सभी लोग चाहते हैं कि वेल ही अगला लॉर्ड बने। पर वेल उसे बोलता है प्लीज आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो मेरा भाई है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ पर ब्रैट भी आ चुका था। ब्रैट और वेल इस बारे में बात करना शुरू करते हैं कि आखिरकार नेक्स्ट लॉर्ड इस विलेज का किसको बनना चाहिए। और अब ब्रैट भी उसे समझाता है तुम्हें इस विलेज का नेक्स्ट लॉर्ड बनना होगा। पर अभी भी वेल को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार उसे ऐसा करना भी चाहिए या फिर नहीं। अगले दिन वेल के साथ खेलने के लिए वहाँ पर कर्ट के बालक भी आ चुके थे और वेल को उन्हें देखकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। पर अगर गलती से भी वेल लॉर्ड बन गया तो कर्ट के बच्चों का नाम मिट जाएगा, इसीलिए वेल काफी ज्यादा डर रहा होता है। अगले ही दिन विलेज के सभी लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं कर्ट के नाम पर। वो लोग कहते हैं वेल हम चाहते हैं कि तुम इसी विलेज के नए लॉर्ड बनो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम इस विलेज को खत्म कर लेंगे। पर वेल के पास अब कोई भी डिफरेंट ऑप्शन नहीं था। वो उन्हें बोलता है प्लीज आप रुक जाइए। इतने में ही ब्रैट की नजर विलेज के चीफ पर पड़ती है। वही हम अब कर्ट को देखते हैं जिसके पास के काफी सारे विलेजर आ चुके थे। यहाँ तक कि कर्ट की वाइफ ने भी अब सभी चीजों को सुन लिया था और अब वेल को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। अगर उसने विलेज की लॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर दिया तो कर्ट के बच्चे मारे जाएंगे। वेल अपने भाई कर्ट को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो समझने का नाम नहीं लेता। यहाँ तक कि वो वेल पर अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो लोग समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे, पर कर्ट वेल की एक बात को भी नहीं मानता। उसकी नजरों में कर्ट एक वर्थलेस आदमी था जो कि अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इसीलिए ना चाहते हुए भी वेल को अब वहाँ से जाना ही पड़ता है और वो अपने मन में ठान लेता है कि अब वही इस विलेज का नया लॉर्ड बनने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि कर्ट की वाइफ वेल से मिलने के लिए वहाँ पर आती है। वो उसे बोलती है मुझे पता है कर्ट पागल हो चुका है, बस मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। और उसके बाद वेल बहुत सोचता है। वो अपने दोस्तों को बता देता है कि अब वो इस विलेज का नया लॉर्ड बनने वाला है। सबसे पहले वो लोग कुछ नई सी चीज को बनवाते हैं और विलेज में बांटना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो वेल की पूरी टीम आई थी। सभी लोग विलेजर को फ्री में बांटना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब कर्ट एकदम बावला सा हो रखा है। उसे वेल पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कैसे भी करके वेल को मारने का ठान लेता है। वो सबसे पहले अपने टीम मेंबर्स को वहां पर बुलवाता है और उन लोगों को बोलता है तुम्हें कैसे भी करके वेल को खत्म करना होगा। वो सभी लोग वेल को खत्म करने के लिए वहां पर जाने वाले थे, पर तभी उनके पास टेलीपोर्ट होकर वेल ही उनके सामने आ चुका था और उन लोगों को भी अब अपनी टीम के अंदर कर लेता है। और अब अगली सुबह कर्ट को पता चलता है कि जो कोई भी उसके टीम के मेंबर से सभी ने उसे धोखा दे दिया है, यानी कि अब कर्ट की साइड कोई भी नहीं लेता। और उसके बाद अब वो लोग विलेज को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। रोड्रिज भी उसी के साथ था। अगली रात कर्ट का एक लौता साथी उसे बोलता है मास्टर सॉरी अब मैं भी वेल की टीम में आ चुका हूँ। कर्ट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उसके साथ अभी भी हुआ क्या है। वो सबसे पहले एक नाइफ को निकालता है और अब वो डिसाइड कर देता है कि वो अपने भाई को जान से खत्म कर लेगा। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, पर तभी उसे एक अजीब सा सस्पिशियस आदमी मिलता है और वो उसे एक बहुत ही लेजेंडरी वेपन द ड्रैगन फ्लूट को दे देता है। और अब कर्ट को कैसे भी करके उसे खत्म करना था, इसीलिए वो उस आदमी की बातों को मान लेता है और उस ड्रैगन फ्लूट को अपने पास रख लेता है। सबसे पहले कर्ट एक फॉरेस्ट में जाता है और अब ब्रैट को पता चल चुका था कि जो कर्ट है वो उनके पास आ चुका है और उसके पास एक लेजेंडरी वेपन भी है। वो सभी को बता देता है कि आखिरकार कर्ट किस बारे में सोच रहा है। उसके बाद वेल कर्ट से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है, पर अब कर्ट काफी ज्यादा गुस्से में था और अब वो एक पागल बन चुका है। वो उसे बोलता है भाई मुझे पता है कि मैं अगला लॉर्ड नहीं बन सकता और ये सब कुछ सिर्फ तुमने किया, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। देखो मेरे पास ड्रैगन फ्लूट है। सभी लोग ड्रैगन फ्लूट को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि इसकी हेल्प से कोई भी इंसान इनफाइनाइट ड्रैगन को यहाँ पर समन कर सकता है और पूरा विलेज 2 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर अब कर्ट रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो पूरी तरह से एकदम पागल हो चुका था। वेल भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर कर्ट कहता है
नहीं भाई, मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर लूंगा। ब्रेड सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करता है ड्रैगन फ्रूट को तोड़ने के लिए, पर उसका उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद कर्ट उस ड्रैगन फ्रूट को बजवाना शुरू करता है। वेल उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर वेरमिल और एलाइस उसे ऐसा करने से रोक देती है। ड्रैगन फ्रूट को बजवाने से अब वहाँ पर बहुत सी आत्माएं समन हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा खूंखार थी। वो एक के बाद एक करके सभी लोगों पर अटैक करना शुरू करती है। अचानक से हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है वो भी एक बहुत ही बड़े अनडेड में कन्वर्ट हो चुका था। उसकी पावर इनसेन थी और वो अब उस पर अटैक करना शुरू करता है। वेल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसका भाई एक अनडेड में कन्वर्ट हो चुका है। एलाइस जैसे तैसे करके अपने हॉली मैजिक का यूज करके उसे प्यूरिफाई करने की कोशिश करती है, पर उसका मैजिक कम पड़ जाता है। इसलिए ना चाहते हुए भी वेल को अपने हॉली मैजिक का यूज करके अपने भाई को ही वापस से प्यूरिफाई करना पड़ता है। और अब कर्ट खत्म हो चुका था, पर उसकी आत्मा भी खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए उसकी आत्मा रैग्नार्क के पास जाती है और रैग्नार्क और उसके साथियों को खत्म कर देती है। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि कर्ट को किसी और ने नहीं बल्कि उसी मोटू रैग्नार्क ने पागल किया था। वो चाहता था कि वेल और कर्ट एक साथ मिलकर लड़ने लगे और आखिर में जाकर वो लोग खत्म हो जाएंगे। और अब कर्ट की वाइफ भी काफी ज्यादा दुखी हो चुकी थी। सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो कैसे भी करके वेल को ही इस विलेज का नया लॉर्ड बनवा पाएंगे। अब एलाइस उसे बोलती है, वेल तुम्हें ऐसा करना ही होगा, पर वेल का मन अभी भी नहीं मानता, पर जैसे तैसे करके वो उसे समझा देती है। और अब उसके बाद अगले ही दिन किंग वेल को अपने पास समन कर देता है और वो उसे बोलता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और वो उसे बोलता है, मुझे पूरा किंगडम चाहिए। सभी लोग इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो लोग बोलते हैं, इस गुस्ताखी के लिए हमें कैसे भी करके वेल को खत्म करना होगा। और अब सभी के सभी लोग वेल को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे, पर तभी वहाँ पर लॉर्ड मास्कलन और हाइरमन वहाँ पर आ चुका था और अब सभी लोग वेल के लिए आपस में लड़ना शुरू करते हैं। पर तभी किंग डिसाइड करता है वेल का मैजिक होना काफी जरूरी है, इसीलिए वो उसे एक किंगडम का राजा बनवा देता है। और अब किंग भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, यहाँ तक कि अब वेल भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। सबसे पहले वो कर्ट के बेटों के पास जाता है और उन्हें वापस से नोबल का टाइटल दे देता है और वो कर्ट की वाइफ को बोलता है, तुम्हारे बच्चों कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद वो लोग माइनक्राफ्ट को खेल खेल कर अपने किंगडम को और ज्यादा डेवलप करना शुरू कर देते हैं। और अब वेल को काफी काम करना पड़ेगा। वेल अपने मन में सोचता है, गॉड प्लीज मुझे एक और बारी से कर लो। पर अब वेल के पास इस दुनिया में तीन सुंदरियां है प्लॉट को डेवलप करने के लिए।